सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का शेमुषी पाठ्यपुस्तक भाग 2 का 9वां पाठ सूक्तयः इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रथम पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता माने माता पिता पुत्र को बचपन में क्या प्रदान करते हैं। विद्याधनम, विद्या रूपी धन प्रदान करते हैं। विमूढ़धीः कीदृशीं वाचं परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को छोड़ते हैं। तो धर्म प्रधान, धर्मयुक्त, सत्य प्रिययुक्त, न्याययुक्त वाणी को छोड़ते हैं। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस लोक में कौन चक्षु वाले, आँखों से युक्त वाले कहे गए हैं। तो विद्वांसः, विद्वान पुरुष ही, क्योंकि यही लोग सच और झूठ का फर्क कहते हैं, जानते हैं और मानते हैं। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी कौन रक्षा के योग्य हैं, रक्षा करने के योग्य हैं। तो सदाचारः, सही आचरण। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मा का श्रेय, भला चाहने वाले मनुष्य किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। अहितम, बुरा कर्म नहीं करने चाहिए। वाचिका भवेत्, वाणी में क्या होना चाहिए। अवक्रता, सरलता, ऋजुता होना चाहिए। प्रश्न संख्या द्वितीयः स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को लेकर आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। विमूढ़धीः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते। मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तो विमूढ़धीः कः, कः एक उदाहरण के रूप में, कः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते। अब है, प्रथम प्रारंभ करते हैं। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वान पुरुष ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से नेत्रवान कहे जाते हैं। तो के जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता के द्वारा पुत्र को शिशु अवस्था में ही विद्याधन दिया जाता है। तो कस्मै, किसको। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेक के माध्यम से कर सकते हैं। तो कस्य, कस्य निर्णयः। आगे, धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति। धैर्यवान माने धैर्यशाली लोक में अपमानित नहीं होते हैं। धैर्यवान कुत्र परिभवं न प्राप्नोति। आत्मकल्याणम् इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टं न कुर्यात्। आत्मकल्याणम, आत्मा की कल्याण, अपने स्वयं की भला चाहने वाले जो मनुष्य हैं वो दूसरों का अनिष्ट न करें। तो केषाम। प्रश्न संख्या तृतीयः पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयेत्। पाठ से चुनकर अधोलिखित जो श्लोक हैं उसका अन्वय ठीक से हमें पूरा करना है। तो पिता डैश बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किं तपस्तेपे इत्युक्तिः। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। तो पिता यहाँ पर पहले में पुत्राय और अंतिम में तत्कृतज्ञता। दूसरा है येन डैश यत् प्रोक्तं तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं डैश भवेत् सह डैश। तो यहाँ पर पहला है येन, केनापि, केनापि होना चाहिए।
दूसरा है ये न कर्तुम शक्यः, शक्यः होगा। और अंतिम है स विवेकः इति डैश ईरितः। तो येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। तीसरा है यह आत्मनः श्रेयः डैश सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितं डैश कदापि च न। तो है यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। प्रश्न संख्या चतुर्थः अधोलिखितम् उदाहरणद्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित दो उदाहरणों को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं। प्रश्न है श्लोक संख्या 3 पर आधारित है। जैसे सत्या मधुराच वाणी का, सत्य और मधुर युक्त वाणी कौन सी है? धर्मप्रदा, धर्मयुक्त है। तो अब आगे धर्मप्रदाम वाचा कह त्यजति, धर्मयुक्त वाणी को कौन छोड़ता है? विमूढ़धीः, मूढ़ः पुरुषः काम वाणी वदति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को बोलता है? परुषाम, कठोर वाणी को। मंदमतिः कीदृशं फलं खादति, मंदमति युक्त व्यक्ति किस प्रकार का फल खाता है? मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार का फल खाता है? अपक्वम। अब 7वें श्लोक पर आधारित प्रश्न है बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? उदाहरण में आत्मनः श्रेयः, स्वयं की भला। अब कियन्ति सुखानि इच्छति, कितने सुख, कितना सुख चाहता है? तो प्रभूतानि, बहुत ज़्यादा। सह कदापि किम न कुर्यात्, वह कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम, अहित नहीं करना चाहिए। सह केभ्य अहितम न कुर्यात्, वह किनका अहित नहीं करना चाहिए? नहीं करे, अहित न करे। तो परेभ्य, दूसरों का अहित न करें। मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्तिः विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत। अब यहाँ पर 3 सूक्तियाँ हैं, तो उनसे संबंधित भावात्मक अन्य सूक्तियाँ भी दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 6 इनसे संबंधित दिए हुए हैं। तो समानार्थक, जो समान भावयुक्त सूक्तियों को हमें चयन करना है। तो विद्याधनम महत्, विद्याधन महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। दूसरा आचारः परमो धर्मः, प्रथमो धर्मः, आचरण ही, सदाचार ही प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। चित्ते वाचि च अवक्रता एवं समत्वम, चित्ते मन और वाणी में ही अवक्रता, सीधापन ही समत्व है। तो अब इनसे संबंधित देख लीजिए। सबसे पहला क्या हो सकता है? विद्याधनम महत्, तो उनमें विद्याधनम सर्वधन प्रधानम पहला होगा, और दूसरे का होगा विद्याधनम धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरत धनम। तो ये दोनों विद्याधनम महत् का है। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण ही प्रथम धर्म है, तो इसका होगा आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्। और दूसरा है आचारो प्रभवो धर्मः संतश्च आचार लक्षणा, तो ये है। और तीसरा बचा चित्ते वाचि च अवक्रता एवं समत्वम, तब मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मना, एक ये है। फिर दूसरा है संवो मनांसि जानता, ये समान भावार्थक सूक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 6। अब अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितं विलोम शब्दं कोष्टकात् चित्वा लिखत। अब उचित शब्द विलोम पदों को कोष्टकों से चुनना है। तो सबसे पहला है पक्वः, पक्वा के यहाँ पर 3 शब्द दिया है, उनमें से किसी एक को चुनना है। तो पक्वः का होता है अपक्वः, विलोम पद। आगे दूसरा है विमूढ़धीः, इसका विलोम पद होता है सुधीः, विमूढ़धीः सुधीः। अब आगे हैं
तीसरा कातरह। कातरह शब्द का अर्थ होता है डरपोक। पक्वा माने पका हुआ, विमूढ़धीः माने मूर्ख, और कातरह माने कायर, डरपोक। और इसका होता है विलोम पद अकातरह, निडर, निर्भीक, कृतज्ञता, जो किए हुए को जानता है, किए हुए उपकार का स्मरण करता है, याद करता है, तो उसका विलोम पद होता है कृतज्ञता। आगे है आलस्यम। आलस्यम शब्द का अर्थ होता है आलस्य, और उसका विलोम पद होता है उद्योग, परिश्रम। और परुषा का होता है, परुषा मतलब कठोर, और इसका विलोम पद है कोमला। अब ये है पूरा का पूरा पक्वा, अपक्वा, विमूढ़धीः, सुधीः, कातरः, अकातरः, कृतज्ञता, कृतघ्नता, आलस्यम, उद्योगः, परुषा, कोमला। अब इसी का सातवां देखिए, अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और नीचे मंजूषा दी है। अब इन जो 6 शब्द हैं, इनके 3-3 पर्यायवाची पदों को आपने चुनना है मंजूषा से। तो देखिए, सबसे पहला है प्रभूतम। प्रभूतम शब्द का अर्थ होता है बच्चों बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। अब इसके विलोम पद देखिए, सबसे पहला होगा प्रभूतम शब्द का, पहले लाइन में देखते हैं प्रभूतम, तो एक भी नहीं। और दूसरे में बहु, बहु शब्द, भूरि और विपुलम, ये तीनों पद प्रभुतम के पर्यायवाची पद हैं। ध्यान रखना, प्रभुतम, बहु, भूरि और विपुलम। और दूसरा है श्रेयः। अब श्रेयः शब्द का अर्थ होता है भला, ठीक, तो इसका श्रेयः का होता है शुभम। दूसरा है शिवम, और तीसरा है कल्याणम। श्रेयः का शुभम, शिवम, कल्याणम। तीसरा चित्तम शब्द है। चित्तम का भी मन या चेतना से संबंधित होता है। तो पहला है मन, चेतः, और है मानसम। ये तीनों पद चित्तम के हैं। अब आगे सभा। सभा माने जहाँ पर लोग बैठकर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको सभा कहते हैं, जहाँ पर विद्वानों की गोष्ठी होती हो। तो सभा का सबसे पहला है संसद, सभा और परिषद, ये 3 सभा के पर्यायवाची पद हैं। अब आगे चक्षुष शब्द के हैं लोचनम, नेत्रम, और है नयनम। लोचनम, नेत्रम और नयनम, ये तीनों चक्षुष के पर्यायवाची पद हैं। और अंतिम शब्द है मुखम। मुखम के हैं बाकी जो बच्चे हैं, जैसे आननम, वदनम और वक्त्रम, ये 3 पद मुखम के पर्यायवाची पद है। तब देखिए यहाँ पर प्रभुतम, भूरि, विपुलम, बहु, श्रेयः, शुभम, शिवम, कल्याणम, चित्तम, मानसम, मनः, चेतः, सभा, परिषद, सभा, संसद, चक्षुष का लोचनम, नेत्रम, नयनम। यहाँ पर लोचनम माँ कर लीजिए, लोचनम, और मुखम, आननम, वक्त्रम, वदनम। तो ये है। अब आगे प्रश्न संख्या 7। अधस्तात् समास विग्रहाः
दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। अब नीचे समस्त पद दिए हुए हैं, उन समस्त पदों को समास विग्रह पद दिए हैं, समास विग्रह पदों को समस्त पद में बदलना है। तो अब देखिए सबसे पहला एक दिया है तत्वार्थस्य निर्णयः, वास्तविक अर्थ का निर्णय, और ये षष्ठी पुरुष समास है तो इसका होगा समस्त पद तत्वार्थ निर्णयः। फिर दूसरा पद है वाचि पटु, क्योंकि हमेशा जब हम समास बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं तो उस समय में प्रथम शब्द के सारे विभक्तियों का लोप होकर केवल मूल पद रहता है। तो जैसे तत्वार्थ मूल पद है तो तत्वार्थ और निर्णय वैसे जुड़ गया। तो इसी प्रकार वाची पटु, तो वाची सप्तमी विभक्ति का, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास है तो इसका मूल होगा वाक, तो है वाक पटु। धर्मं प्रददाति इति ताम उपपद तत्पुरुष है तो इसका होता है धर्म प्रदाम। और आगे हैं न कातरः, ये नई तत्पुरुष हैं जहाँ निषेधार्थक का प्रयोग हो तो अकातरः। न हितम अहितम। और अंतिम महान आत्मा येषाम, ये क्योंकि यस्य येषाम बहुरी, जहाँ पर यस्य या येषाम का प्रयोग बहुरी समास माना जाता है तो महात्मनः, महान आत्मा येषाम ते महात्मनः। अग विमूढ़ा धीः यस्य सः, विमूढ़ा धीः यस्य सः, तो विमूढ़ धीः मूर्ख व्यक्ति। तो बच्चों इसको अच्छे से आप अभ्यास करिए, पढ़िए, स्मरण करिए और अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।